ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर 108 समय सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। शिव भुनने की भूमिका और उसके लिए समय ज़्यादा भी लग सकता है, किंतु भूमिका के पश्चात एक अंतर मुहूर्त में ही उस पद को प्राप्त किया जा सकता है। करते हैं एक अंतर्मूर्ति काल लग जाता है, चाहे वह बाहुबली भगवान हो, चाहे वृषभनाथ हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे और कोई भी व्यक्ति हो, साधक हो, किंतु अंतर्मूर्ति ही ध्यान के लिए समय दिया गया है। प्रवचन के लिए ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन प्रसाद सागर जी महाराज ने प्रवचन को भी शॉर्ट किया है। उनको ज़्यादा आकुलता है जल्दी मोक्ष प्राप्त करने का, ऐसा मुझे लग रहा है। साधक प्रवृत्ति में आता है, निवृत्ति में पुनः प्रवेश पाने के लिए ही प्रवृत्ति करनी पड़ती है। प्रवृत्ति करने का भाव नहीं रहता है, किंतु निवृत्ति में प्रवेश पाने के उपरांत अंतर्मूर्त में या तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, नहीं है तो उसको प्रवृत्ति में पुनः आना पड़ता है। इसलिए हम प्रवृत्ति में आना नहीं चाहते हैं, जल्दी से निवृत्ति में प्रवेश पा करके हम शिवनगर को जाना चाहते हैं। यदि आप आना चाहें तो साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो यह पंचम कलिकाल है। चाहे वह श्रमण हो चाहे श्रावक हो, वह धर्म ध्यान कर सकता है। शुक्ल ध्यान प्राप्त करने के लिए वह काल भी अपेक्षित है। आर्यखंड तो मिला है, किंतु चतुर्थ काल का अभाव होने के कारण मोक्ष प्राप्त करने की योग्य जो साधना है, वह साधना वह तभी कर सकता है जब उसके योग्य सामग्री भी चाहिए। मोक्ष मार्ग की जब विशिष्ट सामग्री प्राप्त कर लेता है तो उसके माध्यम से वह पुरुषार्थ करके वहाँ तक पहुँच जाता है। वस्तुतः संसारी प्राणी का यह परिभ्रमण रुक नहीं रहा है, रोकने की आवश्यकता है। अपने आप परिभ्रमण होता हो तो अपने आप रुक भी सकता है, किंतु उसके स्वयं आत्मगत परिणामों के माध्यम से यह परिभ्रमण निरंतर चल रहा है। विभिन्न पर्यायों में जा कर के, विभिन्न गतियों में जा कर के अपने ही परिणाम के माध्यम से अर्जित जो कर्म है उसके फल को भोगने के लिए चला जाता है। इसलिए हमारा संक्षेप में ये कहना है, इस परिभ्रमण को रोकना चाहो तो कम से कम परिग्रह कम रखा करो। फ्लाइट से जो यात्रा करना चाहता है तो उसके पास वज़न कम होना चाहिए। शरीर का भी वज़न कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। मान लो 100 केजी का वो है, मान लो, वो कम थोड़ी कहलाता है।
और उसके साथ साथ सामान 100 साल का लेकर के चल रहा है, तो वह वस्तुतः प्लेन भी जो है ना उड़ने के लिए उसके अंदर भी क्षमता नहीं रह पाती है। सबसे हल्का होना चाहिए। सबसे हल्का कौन होता है आपको ज्ञात है? गुरुदेव ने कई बार पंचकल्याणक वगैरह में भी ये प्रसंग रखा था, उसी को रख लिया जाए, क्योंकि अल्पकाल में अपने को मोक्ष भी प्राप्त करना है। इसका अर्थ समझ रहे हैं क्या? नहीं महाराज जल्दी नहीं जाओ यहाँ से मोक्ष तो प्राप्त करना है तो शिवनगर से तो ऊपर उठना ही पड़ेगा ना। तो वस्तु तो हल्का बनना चाहिए। परिग्रह के माध्यम से परिग्रह का जो बोझ है, उस बोझ के कारण ही इस संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। उसको उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं तो बहुत अल्प मात्रा में परिग्रह का संचय कर लेना चाहिए। ये आधुनिक युग है। ये वह भी युग था जो प्राचीन युग जिसको बोलते हैं 50-60 साल पूर्व में जो कल्चर था, जो माहौल था, वह इस प्रकार का आधुनिकता को लेकर के नहीं था। वहाँ पर गांव में जाओ अथवा शहर में जाओ, लगता नहीं था कि ये शहर है क्या गांव है, किंतु यहाँ पर गांव में भी शहर का वातावरण देखने को मिल रहा है। ये आधुनिक जो है ये युग की विशेषता हो गई है। इसलिए कई युगों निकल गए हैं इसी प्रकार के आधुनिकता के साथ, किंतु सात्विक प्रवृत्ति के साथ, सात्विक जीवन के साथ एक आदर्श जीवन जीता हुआ जो समय व्यतीत करता है, वह बहुत अल्पकाल में भी वह गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। चक्रवर्ती को कई लोगों का कहना है कि महाराज उनको तो अंतर्मूर्त में ही मोक्ष की उपलब्धि हो गई है। आपकी ये भूल मानी जाएगी। मात्र चक्रवर्ती को ही अंतर्मूर्त में मुक्ति नहीं मिली, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वृषभनाथ हो, चाहे और कोई भी हो। मोक्ष की उपलब्धि बिल्कुल अंतर्मूर्त से अधिक नहीं लग सकती। पूर्व भूमिका के अपेक्षा से किसी को अधिक काल लग सकता है, किसी को कम काल लग सकता है, ये अलग विषय है। किंतु लक्ष्य सबका एक होता है, होना चाहिए। एक संयम की भूमिका में चल रहा है, एक संयम की देश चारित्र की भूमिका में चल रहा है, और ये एक वह व्यक्ति है, न वह अनुव्रति है न वह महाव्रति है, किंतु अविरत अवस्था में सम्यक दर्शन के साथ चल रहा है और आगम के माध्यम से सोचते हैं तो आपको विस्मय होगा कि वह अविरत सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, किंतु सम्यक दर्शन के सम्मुख ही नहीं पहुंचा, किंतु एक साथ रत्नत्रय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जिसने किया है, ऐसा वह साथ से मिथ्या दृष्टि अंतर्मूर्त में अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। ये आगम का उल्लेख है। ये नहीं समझना कि वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत समय लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक साथ भी वह अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है और अंतर्मूर्त में ही वह अष्टमादि गुणस्थान में प्रवेश पा करके मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। ये क्षमता जीव के अंदर है। 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत भी इस प्रकार रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष को उपलब्ध करने का सामर्थ्य इस जीव के अंदर है, किंतु सामर्थ्य होते हुए भी, वह शक्ति होते हुए भी उसका यदि सदुपयोग नहीं करता है तो अच्छे दीर्घ सनन आदि मिलने के उपरांत भी उसका वह सदुपयोग नहीं कर पाता। इसलिए गुरुदेव का भी बार बार ये कहना रहता है कि शक्ति काम में नहीं आती, काम में लिया जाता है।
शक्ति काम नहीं करती। बैठे रहे हो तो कहाँ से शक्ति काम करेगी, मुझे बताओ। हैं? शरीर पुष्ट है, हैं? 80-90 kg तक पहुंच गया है। इसके उपरांत भी वह अपने पैर लटका करके चेयर पर बैठा हुआ है। अब वह शक्ति कहाँ से काम आएगी, मुझे बताओ। उसको फुल डाइट चाहिए, हैं? किंतु श्रम के नाम पर शारीरिक श्रम तो वह करना ही नहीं चाहता। यदि बुद्धि है तो वह मानसिक श्रम करके वह काम निकालता है। अब सोचो, विचार करो। आज सुनते हैं निरंतर हार्ट पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, ब्रेन हेमरेज होता चला जा रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है। क्यों? शरीर को क्रेन से उठाने की आवश्यकता पड़ने लगी है। इतना बोझिल हो गया वह शरीर, इसलिए ब्रेन काम नहीं कर रहा है, हैं? क्रेन की आवश्यकता पड़ेगी क्या आपको? और क्रेन से हम मोक्ष महल तक पहुंचा नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखो। टावर क्रेन हो चाहे कोई भी क्रेन हो, वहाँ तक उतना हाइट उसका तो रहेगा ही नहीं। बल्कि आप फ्लाइट से भी जाना चाहो, रॉकेट आदि के माध्यम से भी पहुंचना चाहो तो संभव नहीं है। और वह मोक्ष प्राप्त करने के उपरांत वह आत्मा मात्र एक समय में लोक के अग्रभाग पर विराजमान होती है। कितनी क्षमता होगी उस आत्म तत्व में। अनंत शक्ति जिसके अंदर प्रकट हुई है, अनंत वीर जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से वह 7 राजू गमन कर जाती है वह आत्मा। इसने क्षमता कहाँ से आ गई? बाहर से नहीं आई, किंतु आवरण हट गया है। अंतराय कर्म का क्षय होने के कारण अनंत वीर प्रकट हो जाता है और वहाँ पर एक ही समय में पहुँच जाता है और वह ऋजु गति से पहुँच जाता है। ऋजु गति अर्थात बिल्कुल सीधी गति, टेढ़े मेढ़े गति नहीं, विग्रह गति नहीं, किंतु एक समय में बिल्कुल। उसको ईशु गति भी बोलते हैं। ईशु का अर्थ बाण होता है। बाण को छोड़ते हैं, तीर जिसको बोलते हैं, वह बिल्कुल सीधी पहुंच जाती है जहां आपका निशाना होता है। उसी प्रकार यहाँ पर निशाना लगा करके अंतर्मूर्त के लिए ध्यान में प्रवेश पा जाता है जीव, और उसके लिए एक ही समय में वहाँ तक पहुँचने की क्षमता व्यक्त हो जाती है। सोचो, अनंत चतुष्टय की बात करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अन्य जितने भी पर पदार्थ संबंधी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को आपको रोकना पड़ेगा। अन्य पदार्थों की ओर जब तक हमारी दृष्टि बनी रहेगी, वह दृष्टि टेढ़ी बनी जाती है। इसलिए उसको सीधी बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल अपने आत्म तत्व में लीन जब होता है, उस समय उसकी बिल्कुल समीचीन दृष्टि हो जाती है। हालांकि ध्यान के अभाव में भी ज्ञान में समीचीनता रहती है। सम्यक दर्शन के कारण ही ज्ञान में समीचीनता आती है। इसके उपरांत भी वह श्रद्धानात्मक जो ज्ञान की परिणति है, वह वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए संयम की भूमिका की बड़ी आवश्यकता होती है, और संयम का अर्थ ही संतुलन होता है। आज समझ रहे हैं क्या नहीं है महाराज? 1 घंटे में समझ में नहीं आएगा, इसलिए 1 सप्ताह तो कम से कम आपको रुकना है। अब देखो 15-20 मिनट हो गए प्रवचन करते हुए, महाराज ने भी प्रवचन किया। अब एक आपकी बात, आपके समर्थन की बात आने लगी, वह ताली बज जाती है। और मोक्ष के समर्थन की बात करो तो एक व्यक्ति भी ताली नहीं बजा पाएगा।
इससे स्पष्ट है आपको मोक्ष अभिष्ट नहीं है क्या है तो महाराज तो को हटाना है, बाकी सब ठीक है। हाँ? मोक्ष चाहता नहीं, किंतु स्वर्ग की बात भी कर लो तो वह उसके लिए खड़ा हो जाता है बुकिंग करने के लिए। हाँ, वहाँ पर हम पहुँच जाए, जैसे मंगल पर पहुँच जाते हैं उसी प्रकार हम भी स्वर्ग में चले जाएंगे। हैं? वहाँ पर जा कर के करोगे क्या? क्योंकि ये स्पष्ट लिखा जा रहा है कि नर काया को सुरपति तरसे कह रहे हैं। सुरपति अर्थात देवेंद्र हैं, वह भी किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? मुझे भगवान पुण्य के उदय से अथवा रत्नत्र की आराधना से यह इंद्र पद मुझे उपलब्ध हुआ है, किंतु सागरोपम आयु मिली है। यदि अल्प आयु मिलती तो और अच्छा था, किंतु सागरोपम आयु तक यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी मैं पहुँच जाऊँ ये भावना उसकी रहती है, किंतु जल्दी से जल्दी वह नीचे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसका अकाल मरण संभव नहीं है। जितनी आयु मिली है उतनी आयु तक वह सुख के साथ समय व्यतीत करता है और इस प्रतीक्षा में रहता है कि जल्दी से जल्दी यह नरभव प्राप्त हो, क्योंकि मनुष्य पर्याय के बिना वहाँ पहुँच नहीं सकते। कहाँ? शिवनगर। शिवनगर पहुँचना हो तो सर्वार सिद्धि के अहमेंद्र, वहाँ से तो बहुत पास है शिवनगर, लेकिन वहाँ से नहीं जा सकते। उनको मनुष्य भव को प्राप्त करना पड़ेगा और मनुष्य बन करके संयम की साधना के माध्यम से ही वह निर्वाण को उपलब्ध कर सकता है। समय आपका ज़्यादा न हो, अभी 9:35 हुए हैं, लेकिन गर्मी के दिन हैं, ज़्यादा न हो, क्योंकि महाराज ने भी प्रवचन किया है। ऐसा थोड़ी कि केवल हमने ही किया है। हमने उनको कहा क्योंकि जनता ज़्यादा आई है, ऐसा लग रहा है कि जैसा लाका भ्रमण हो। इसलिए हमने कहा प्रसाद सागर जी महाराज को कम से कम 15-20 मिनट ही सही, लेकिन उसमें भी उन्होंने कम कर दी। कोई वादा नहीं, क्योंकि धर्म श्रवण कराने के लिए कम और ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा था कि खांड की जो रोटी होती है ना, वह कहीं से भी उसको तोड़ो तो वह मीठी लगती है वो रोटी। रोटी आप खाते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ, समझ करके उत्तर देना। आप रोटी नहीं खा सकते, ग्रास खाते हैं। आप लड्डू खा नहीं सकते, लड्डू का कोर ही मुख में जाता है। इसलिए वह 10 मिनट का प्रवचन हो चाहे 1 घंटे का प्रवचन हो, वो खांड की रोटी वह मिठाई है। इसलिए किसी ने कहा था कि महाराज एक कॉलोनी है अमृत तीर्थ। अमृत तीर्थ ये धर्मामृत, ये तीर्थ का रूप है। कहीं भी रहो किंतु अमृत का पान करना चाहिए। धर्मामृत का पान कराने के लिए निरंतर आचार्य प्रयासरत रहते हैं। उनका कार्य ही एकमात्र रहता है कि विश्व का कल्याण हो। विश्व की हित करने के लिए निरंतर वह पुरुषार्थ करते रहते हैं। आप उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते, आपको मोक्ष की चिंता नहीं रहती, किंतु गुरुओं को मोक्ष की चिंता स्वयं की इतनी नहीं रहती जितने की उन्होंने ये कहा था गुरुदेव ने, हमें कोई भी आकुलता नहीं मोक्ष की भी, हमसे पहले तुम पहुंच जाओ, कोई बाधा नहीं मुझे, हैं? क्योंकि सबको मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। अनंतकाल व्यतीत हुआ है, कर्म के साथ जीवन चल रहा है, इसलिए पराधीनता का अनुभव प्रतिपल कर रहा है। स्वाधीन सुख को उपलब्ध करना है तो शरीरातीत जीवन को
जीने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। 3 प्रकार के कर्म हुआ करते हैं। एक द्रव्य कर्म होता है, ज्ञानावरणादिक जो द्रव्य कर्म, और राग द्वेषादि के भाव कर्म हैं, और ये शरीर ये 9 कर्म माना जाता है। इसलिए शुद्ध परमेष्टि त्रिविध कर्ममल वर्जित शुद्ध महंता कहा। तीनों प्रकार के कर्मों से अतीत होकर के वे शुद्ध परमात्म तत्व का संवेदन कर रहे हैं। उनकी भी आत्मा हम और आपके जैसे ही थी, और संसार में परिभ्रमण करते करते अनंत काल उसने भी व्यतीत किया। इसके उपरांत उन्होंने सोचा अब इसमें कोई सार नहीं है, और 3 भुवन में यदि कोई सारभूत सामग्री है तो वह वीतराग विज्ञानता है, और वीतराग भाव के माध्यम से ही स्वतंत्रता को उपलब्ध किया जा सकता है। जो जितना अच्छे हृदय से, मन से, किसी भी प्रकार से बाहरी वस्तुओं की अपेक्षा रखे बिना निरपेक्ष भाव के साथ सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना उपासना करता हुआ जीवन यापन करता है, तो निश्चित रूप से उसको भी स्वाधीन सुख का अनुभव हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।